अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बल्दियाती इलेक्शन के बारे में बात की जाएगी, जो कि अब से कुछ ही रोज़ के बाद जो है वो रखे गए हैं। 23 अक्टूबर को डेट रखी गई है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और इसकी बड़ी एक हिस्ट्री है कि बार बार मुलतवी किए गए इलेक्शंस, और अब भी ऐसा लगता है कि इलेक्शंस क्या वक्त पर होंगे या फिर एक बार फिर कोई वजह बनाई जाएगी और फिर उसके बाद मुलतवी कराए जाएंगे। इस वक्त शहर की जो सूरत हाल है, इसमें इंतहाई ज़रूरी है कि ये इलेक्शंस वक्त पर हो जाएं और उसके बाद मेयर को मुंतखब किया जाए, फिर मेयर को इख्तियारात दिए जाए, मेयर के मातहत KMC को चलाया जाए और फिर तमाम चीज़ों पर जो पेचीदगियाँ हैं, बेज़ाब्तगियाँ हैं, उन पर नज़रसानी की जाए, उनको दुरुस्त किया जाए। इस हवाले से सबसे पहले रिपोर्ट करेंगे, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है तारिक काज़मी, नुमाइंदा K21 न्यूज़। तारिक, जानना चाहूँगा शहर की सूरत हाल के हवाले से, और जिस तरह से इलेक्शंस होने वाले हैं तो क्या स्ट्रक्चर है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं, टाउन्स के हवाले से भी बताइएगा और थोड़ा UCs के हवाले से भी बताइएगा। फिर हम मसाइल की तरफ बढ़ेंगे कि किस UC में, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर खासतौर पर क्या मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल, मैं तफसीलात आपको आगाह करता चलूँ कि इलेक्शन कल एक इजलास तलब किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसके अंदर फैसला किया गया था कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो 23 अक्टूबर को जो है वो कराए जाएंगे, जबकि जो ज़मीनी इंतखाबात हैं जो कराची समेत जो मुख्तलिफ जो शहरों में किए जाने जो है PTA के जो MNA थे उनकी सीट खाली होने के बाद हुए थे, वो 16 अक्टूबर की तारीख दी गई थी। अभी एक और मैं आपको ब्रेकिंग देता चलूँ कि सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया, जिसके अंदर जो है वो 3 महीने जो है वो इंतखाबात, जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको मुलतवी करने की जो है वो सिफारिशात दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि नफरी की कुछ कमी है, कुछ वसाइल का जो है वो कमी का सामना है, जिसकी वजह से जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके अंदर जो है वो डिले किया जाए इलेक्शन कमीशन को। अभी खत तो कुछ देर कबल जो है वो लिखा गया है, जिसके बाद जो है वो अब कल सुबह जो है वो एक इजलास तलब किया जाएगा, जिसके अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि क्या मामला हैं, या तो दरखास्त मुस्तरद कर, जो खत लिखा गया है उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा, या उसको गो थ्रू किया जाएगा कि क्या मामला कैसे चल रहे हैं, क्या इंतखाबात होने हैं या नहीं होने हैं, जिन अजला में होने हैं वहाँ किस तरह देखा जाएगा। ठीक है। सिक्योरिटी प्लान जो है वो तमाम अजला के जो है वो तलब कर लिए गए हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर जो है उनको RO के चार्ज दे दिए गए हैं। उनको कहा गया कि बल्दियाती इंतखाबात की जो है वो तैयारियां जो है मुकम्मल रखी जाएं, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितने पोलिंग एजेंट्स हैं, जितनी तमाम चीज़ें हैं वो लिख के दी जाएं, जो है वो रिपोर्ट दी जाए, ताकि जो है वो उस हिसाब से जो है वो तैयारियां की जाए। तीसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊं कि 7 अजला, कराची के 7 अजला के अंदर जो है वो इंतखाबात होने हैं, जिसके अंदर जो है वो 246 जो है वो यूनियन काउंसिल्स बनाई गई हैं, जिसके अंदर से जो है वो 6 के ऊपर जो है वो नॉमिनेटेड हो गए हैं, जिसके बाद जो है वो 239 के ऊपर जो है वो इलेक्शन होने अभी बाकी हैं, जिसके अंदर चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और UC काउंसिलर के जो है वो इंतखाबात होंगे, जो आवाम हक के राय इस्तेमाल करते हुए उनका मुंतखब करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अभी जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो काम किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ अजला के अंदर तरक्याती काम जो है वो शुरू कर दिए गए हैं, जिसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी भी बड़ी एक्टिव किरदार अदा कर रही है, MKM भी बड़ा एक्टिव किरदार अदा कर रही है। जो है वो कैंपेन्स जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी। कल जब फैसला आया था उसके बाद जो जितनी भी सियासी जमातें जो हिस्सा ले रही हैं, जो अपने कैंडिडेट खड़े किए उन्होंने, वो जो है वो तमाम लोग जो है वो कैंपेन स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन अब देखना ये है कि कल जो वो फैसला किया जाएगा, जो खत लिखा गया है उसके ऊपर क्या फैसला आता है। मुख्तलिफ अजला को जो है वो स्पेशल ग्रांट्स जो है वो 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से जो है वो अलॉट की गई थी, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कराची का सबसे बड़ा जो जिला है उसको 40 करोड़ रुपए जो है वो ग्रांट जो है वो दी गई थी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जिसके अंदर जो है वो सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम है, पार्कों की बहाली का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम है। बरसात के बाद जो मानसून का स्पेल गुजरा था उसके बाद तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कराची का जो मेन शाहराहों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतरी के लिए जो है वो KDA को चार्ज दिया गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उससे कबल जो है वो तमाम काम जो है वो कंप्लीट कर लिए जाए, ताकि जो है वो आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो इससे कबल भी जो आपका जो शो था उसके अंदर हमने बताया था कि जो इस बार जो वोट होगा वो कारकर्दगी की बुनियाद पे हो, चाहे वो MKM की कारकर्दगी हो, चाहे वो PTA की कारकर्दगी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हो। पीपल्स पार्टी के ऊपर इस वक्त जो है वो ज्यादा जोर है, क्योंकि 14 साल से जो जमात होल्ड करती है बरसर इक़्तिदार जो है, जिसके बाद किसी चीज की कमी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी है। उसके अंदर कराची सिंध के अंदर जो राज करती है वो पीपल्स पार्टी है। सिंध गवर्नमेंट है, मुराद अली शाह हैं, वजीर बल्दिया हसन है, सईद गनी है, ये तमाम लोग जो है वो कराची को देखते हैं कि किस तरह काम करना है। बल्दियात के जो मामला हैं वो तमाम चीजें जो है वो ये सारी चीजें वजीर बल्दियात नासिर हुसैन साहब देखते हैं, चाहे वो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का मामला हो, चाहे वो KMC का मामला हो, चाहे वो DMC का मामला हो। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को जो है स्पेशल ग्रांट जो है वो अलॉट की जाती है, ऐसा मुशीर कानून के तौर पे भी उनको अलॉट की जाती है और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तौर पे भी की जाती है।
अच्छा, पीडीएम का जो इजलास हुआ था उसके अंदर ये फैसले किए गए थे जब मुत्तहदा को इत्तेहादी बनाना, तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो एमकेएम का आएगा, गवर्नर जो है वो एमकेएम का आएगा, और हैदराबाद का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी एमकेएम का आएगा। दो वादे तो वफा कर दिए गए, लेकिन एक वादा जो है वो अभी पेंडिंग पे है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर जो कराची है वो एमकेएम का लाना है या नहीं लाना। मुर्तजा बाब ने कुछ अरसे कबल जो है वो इस्तीफा भी दे दिया था म्यूनसिपल टैक्स के ऊपर, जिसके बाद जो है वो फैसला इस्तीफा जो है वो वजीर आला सिंध को भिजवा दिया था, जिसके बाद फैसला किया गया कि जब तक जो है वो इंतखाबात नहीं होते, चाहे वो 1 साल बाद हो, चाहे वो 3 महीने बाद हो, चाहे वो 2 दिन बाद ही हो जाए, तो जब तक जो है मुर्तजा वहाब जो है वो एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कराची में काम करेंगे। जब मेयर के इंतखाबात हो जाएंगे, मेयर नॉमिनेट हो जाएगा, तो अपनी तमाम जिम्मेदारियां जो है वो मेयर को मुंतकिल करके वो तमाम चीजें जो है वो उस तक मुंतकिल हो जाएंगी, चाहे वो वसाइल जितने भी वसाइल जो ये हो, चाहे वो टैक्सेस की मद में जो रेवेन्यू जनरेट किया, वो तमाम चीजें जो है वो मेयर के अकाउंट तक मुंतकिल हो जाएंगी बासानी, जिसके बाद मेयर जो है वो काम कर सकेगा, चाहे वो सड़कों की सगारी का काम हो, पार्क काम हो, बहाली का, जितने भी जो काम है वो ग्राउंड लेवल तक मुंतकिल हो जाएंगे। तमाम चीजों को देखते हुए मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो काम किए जा रहे हैं। डेप्टी कमिश्नर को भी चार्ज दिए गए हैं, जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं टीएमसी के, उनको भी चार्ज दिए गए हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंदर जो है वो बल्दियाती इंतखाबात तक जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है कि जितने भी सीवरेज के मामला हैं वो तमाम चीजें देखी जाए, और जिस जगह जरूरत है, क्योंकि चेयरमैन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो खुद वजीर बल्दियात है नासिर हुसैन शाह, तो वो तमाम चीजें खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं और तमाम चीजों को खुद देख रहे हैं। उसके बाद जो है वो तमाम मामला बल्दियाती इंतखाबात जो है वो 3 दफा मुलतवी हुए। पहली दफा मुलतवी हुए जब मुहर्रम का सामना था, और फिर उसके बाद जो है वो बरसात का मौसम था, मानसून का, तो उसकी वजह से पहली दफा इंतखाबात मुलतवी किए गए। फिर दूसरी दफा जो है वो जब सैलाब की जो है वो तबाकारियां बढ़ी, तो उसके बाद जो है वो मुलतवी किए गए, और अब तीसरी दफा जो है वो खत लिख दिया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि सिक्योरिटी के मसाइल का भी सामना है, वसाइल जो है जो इलेक्शन के दौरान हमने प्रोवाइड करने, उसके अंदर कुछ मामला का सामना है। अच्छा, मुत्तहदा के एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से भी जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है हल्का बंदियों के अगेंस्ट, कि हल्का बंदियां जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से सही नहीं की गई है, पहले उनको सही किया जाए, फिर उसके बाद जो है वो तमाम जो इंतखाबात हैं वो कराए जाएं। तो ये सारा स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तमाम चीजें जो है वो बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को ही होने थे। अब जो फैसला आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि बल्दियाती इंतखाबात की जो नेक्स्ट डेट है। अच्छा तारिक, ये बताइएगा कि 2 साल का अरसा मुर्तजा वहाब का बतौर एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या इख्तियारात थे इनके पास? देखें बिलाल, मुर्तजा वहाब के पास जो डेजिग्नेशंस हैं वो 2 हैं। एक एज अ सिंध गवर्नमेंट तर्जुमान जो है वो भी काम करते हैं, मुशीर कानून भी है सिंध गवर्नमेंट के। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर कराची का, इनको चार्ज दिया गया था आर्जी तौर पे कि जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेटर मामला तय नहीं होते, चाहे क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ता है, तो उनके वो जो एडवाइस देते हैं फिर उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होता है। तो 1.5 साल का अर्सा इनके मुर्तजा वहाब का भी टेन्योर का गुजरा है। तो तमाम इख्तियारात मुर्तजा वहाब के पास हैं, क्योंकि वजारतें जितनी भी हैं, चाहे वो वाटर, चाहे वो बल्दियात की वजारत हो, चाहे मेहनत और अफरादी कुव्वत की वजारत हो, तमाम जो डेजिग्नेशन है, तमाम मिनिस्ट्रीज के पोर्टफोलियो जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, और मुर्तजा वहाब खुद तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट भी है और मुशीर कानून भी है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर का भी चार्ज है, तो तमाम इदारे उनके मातहत होकर ही काम करते हैं। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नहीं बुलाया जाता। ठीक है, ये बताइएगा 23 अक्टूबर को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमने देखा था कि माजी के अंदर सियासी जमातों की जानिब से कैंपेन भी चलाई गई थी, क्या दोबारा फिर उसका आगाज किया जाएगा कैंपेन का? देखें बिलाल, कुछ जगहों पे तो कल से कैंपेन, क्योंकि जब वो फैसला कल आया था उसके बाद जो कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी, मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हिस्सा ले रही थी। अब जो है वो देखा जा रहा है कि ये कुछ, क्योंकि जब ये लेटर लिखा, ये खत लिखा ये हुकूमत सिंध की जानिब से, तो उसके बाद तो जो है वो तशवीश का इजहार किया जा रहा है सियासी जमातों की जानिब से। अब तक किसी का मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि मौक़िफ़ क्या अपनाया गया है, क्यों पहले जब मीटिंग कॉल की गई थी उसके अंदर ये तमाम जो इश्यूज हैं इनको क्यों हाईलाइट नहीं किया गया था, और अब लेटर लिखने का क्या फायदा किया। और अब जो है सवालिया निशान एक आ रहा है कि तमाम सियासी जमातें जब कल खैर मकदम किया गया था इस बात का, जमात इस्लामी हो, चाहे एमकेएम हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तो अब लेटर लिखने का क्या जवाब बनता है कि लेटर लिख के जो है वो 3 महीने के लिए जो है इंतखाबात मुलतवी कराया जाए। हालांकि कानूनी और आईनी जो बात है वो ये है कि 90 दिन के अंदर जो गवर्नमेंट टेन्योर होता है उसके बाद जो है 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात कराए जाते हैं। फिर उसके बाद ये फैसला जो है वो अदालत में चला जाता है। फिर उसके बाद अदालत फैसला करती है कि इंतखाबात कब कराते हैं। ठीक है,
कि जो है वो तमाम जो गवर्नमेंट के पास अख्तियारात होते हैं कि उसके बाद जो है इंतखाबात कराए जाए, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हों चाहे वो ज़मीनी इंतखाबात हों, कोई दोनों में से कोई भी इंतखाबात हों, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट फैसला करती है कि वो इंतखाबात कब कराना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इशू कराची के समेत जो है वो 14 जिले हैं जिसके अंदर जो है वो चले तारिक, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। रोजाना की बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात से रिलेटेड इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन होता रहेगा कि शहर की जो सूरत हाल है और शहर को साबिक मेयर कराची ने किस तरह से टेकअप किया और मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने किस तरह से टेकअप किया, उसका जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया जाएगा। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज भी हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं।